यूपी में कथावाचक की पिटाई को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। कथावाचक की पिटाई के मामले में यूपी में बवाल और ज्यादा बढ़ चुका है और यूपी के इटावा में से लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। इटावा में यादव समाज के संगठनों ने थाने के बाहर प्रोटेस्ट किया और जमकर बवाल काटा। यादव संगठनों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया और जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि 2000 से अधिक यादव संगठन के लोगों ने बकेवर थाना को घेर लिया, पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने कई और थानों की फोर्स बुलाई। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। दरअसल कथावाचक और उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज होने के विरोध में यादव संगठन के लोग इकट्ठे हुए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां इटावा की यूपी में कथावाचक की पिटाई को लेकर ये पूरे बवाल की शुरुआत हुई थी। जहां आपको बता दें कि आज यादव संगठन के लोगों ने थाने का घेराव कर लिया और जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि चारों तरफ से थाने का घेराव कर लिया गया, जिसके बाद पुलिस को दूसरे थानों की फोर्स तक बुलानी पड़ी और इस मामले में आपको बता दें कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। दादरपुर में जो घटना घटित हुई है उसके बाद इटावा का माहौल गर्म है। जिस तरह से दो यादव कथावाचकों के खिलाफ आज धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है, उसको लेकर के अहीर रेजिमेंट के यहाँ हजारों कार्यकर्ता यहाँ बकेवर थाने का घेराव करने पहुंचे हैं। उनका कहना है कि पहले तो हमारे साथ अपमान किया जाता है, उनके बाल काटे जाते हैं, उसके बाद आज मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है, जिसको लेकर के तस्वीरें बकेवर थाने की जहाँ फोर्स बड़ी संख्या में मौजूद है, सीओ भी मौजूद है, लेकिन युवाओं का हुजूम थम नहीं रहा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि युवा वर्ग है, अहीर रेजिमेंट का बड़ी संख्या में हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल यादव कथावाचक की पिटाई के विरोध में ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, यादव समाज संगठन की तरफ से विरोध प्रदर्शन बुलाया गया था, जिसके बाद इटावा में सैकड़ों की संख्या में यादव समाज के लोग जुटे और इसको लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। अबे यहाँ क्यों आने हुआ, थाने क्यों घेराव हो रहा है? क्योंकि मेरे समाज के जो लोग कथावाचक आए थे, पंडित लोगों के गांव में आए थे, उन्होंने पहले कथा करवाई थी, उनसे नाइंसाफी के तथ्य मिलवाया गया। एक लेडीज थी, उसने अपना मूत्र दिया, उससे उन्हें छेड़ा गया। हमारे माला अपमान हुआ यादव लोगों का, हमें चाहिए वो जी। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? जो हम लोगों का अपमान किया गया है उसे वापस दिया जाए, नहीं तो रात में रोड पे धरना दिया जाएगा। अच्छा, आज मुकदमा भी दर्ज हो गया दोनों कथावाचकों के खिलाफ, उसको लेकर के क्या कहना है? क्यों मुकदमा दर्ज हुआ? पहले कथा करवाई, पहले नहीं जान पाए थे उनकी जात क्या है, पता पहले उन्हें कथा करवानी थी, पहले उनसे जात पूछ लेते। तो यहाँ जो बकेवर थाने के में जो अहीर रेजिमेंट के जो हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर जो मौजूद है, उनका कहना है कि जो तनाव यहाँ पर फैला हुआ है, जो अगड़ा वैसे पिछड़ा की राजनीति चल रही है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और यादवों के कुछ नेताओं को कहीं न कहीं पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उसी को लेकर के यहाँ अहीर रेजिमेंट के हजारों कार्यकर्ता बकेवर थाने में पहुंचे हुए हैं। बकेवर थाना के बाहर प्रोटेस्ट करने के बाद अहीर रेजिमेंट के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर वहां से हटाने की कोशिश की, जिसके बाद प्रदर्शनकारी आगरा कानपुर नेशनल हाईवे की ओर बढ़ गए। हम इस वक्त इटावा नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं और ये वही रास्ता है जो कि बकेवर थाने से ग्राम दादरपुर की ओर जाता है। दादरपुर जहां आज से 21 जून को जो घटना हुई थी, जहां पर यादव महासभा के जो एक कथावाचक थे उनकी चोटी काटी गई थी, आज ये आप भीड़ देख रहे हैं जो कि अहीर रेजिमेंट के लोग हैं, जो कथावाचकों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके बाद ये आक्रोशित हो गए। पहले ये थाने पहुंचते हैं और उसके बाद कहा ऐसे जा रहा है कि ये सारे लोग जो टुकड़ियों में बट के ये ग्राम दादरपुर की ओर जाने का इनका प्लान है। अब ये किस लिए जा रहे हैं, अभी फिलहाल इस बारे में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर हाईवे पर मुस्तैद है। फिलहाल यहाँ बकेवर थाने की पुलिस है जो कि इन लोगों को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर अहीर रेजिमेंट के जो लोग हैं, जो कि इटावा जनपद ही नहीं, इटावा जनपद के बाहर से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और पहले बकेवर थाने पहुंचते हैं, उसके बाद इनका जो बताया जा रहा है कि ग्राम दादरपुर जा रहे हैं। क्यों दादरपुर जा रहे हैं, जाने का क्या मकसद है, ये फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इटावा पुलिस जो बकेवर थाने की पुलिस है, इनको रोकने का भरसक प्रयास कर रही है। फिलहाल ये लोग रुकते नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल इस मामले में नया मोड़ तब आया जब दूसरे पक्ष ने कथावाचक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव पर इटावा के थाना बकेवर में देर रात मुकदमा दर्ज किया गया है। दादरपुर के रहने वाले जयप्रकाश तिवारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें उन पर धोखाधड़ी, जालसाजी करने का आरोप लगाया गया। आपको बता दें कि कानपुर के रहने वाले कथावाचक मुकुटमणि
संत सिंह यादव मुकुट और उनके साथियों ने ब्राह्मणों पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें जो भगवताचार्य दो आए थे यादव जाति के, उनका मुंडन किया जा रहा है, चोटी काटी जा रही है। क्या घटना क्या थी पूरी, क्या वजह थी पूरी? वो चोटी काटने का यहाँ कोई नहीं हुआ, यहाँ से तो वो चले गए, उन्होंने थोड़ी बदतमीजी की और माफ़ी मांगी और मैंने इनको बताया तो वो चले गए फिर यहाँ से। वो यहाँ से जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ जब मुझे जानकारी नहीं है। वो यहाँ नहीं हुआ, यहाँ दो लड़का लेटे थे, उन खाया पिया आराम से सोए, उनको किसी ने कुछ टच नहीं किया। तो मामला क्या है पूरा? ये जो आप लोग अभी कचहरी भी गए थे, टाटा एसएसपी से मिले थे, कुछ आरोप भी आप लोग द्वारा लगाए जा रहे हैं कि अभद्रता आप लोगों के साथ की गई, या जाति का मामला था? क्या मामला था? जात का कोई मामला नहीं, जात पात उनका पूरा जात के विषय में तो जानकारी नहीं थी। वो तो उसकी बदतमीजी से उसके वो आधार कार्ड चेक हुए, गिर गए तब मिले। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मॉनसूनी प्रहार की, जिसने जून महीने में ही ऐसा ट्रेलर दिखाया कि जुलाई का सितम सोचकर ही मन परेशान होने लगा है। पूरे हिंदुस्तान में जल प्रहार की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात हिमाचल के धर्मशाला की करेंगे, जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई है। खनियारा में मगूड़ी खड्ड में हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट का पूरा इलाका तहस नहस हो चुका है। प्रोजेक्ट में काम करने वाले 8 मजदूर बह गए, जिनमें से 2 को रेस्क्यू टीम ने, आपको बता दें कि उनके शवों को बरामद कर लिया है, जबकि 6 लोगों की तलाश अभी तक जारी है। रेस्क्यू टीम फिलहाल मौके पर है और अभी सैलाब के बीच से जेसीबी मशीन और रोड टेलर्स निकाले गए हैं, तो पानी के तेज बहाव में कई लोग बह भी गए हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मॉनसून का सितम इस वक्त हिमाचल के धर्मशाला में ऐसा टूटा है कि भारी तबाही हो गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा था, जिससे भारी नुकसान हुआ है और इसमें 8 काम करने वाले मजदूर भी तेज बहाव में बह गए, जिनमें से आपको बता दें कि 2 लोगों के शव को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि जो बाकी लापता है उनकी तलाश जारी। और इसी बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस तेज बहाव में जेसीबी मशीन भी बह गई थी। आपको बता दें कि जेसीबी मशीन को अब बाहर निकाल लिया गया है। पानी के तेज बहाव में ये मशीन भी बह गई थी और देखिए आपको एक ये ट्रॉला भी नजर आ रहा होगा, इसे भी फिलहाल अब बाहर निकाल लिया गया है। मेरे ठीक पीछे आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये भारी भरकम जेसीबी की मशीन है और उसके पीछे आप देखेंगे तो रोड रोलर भी दिखाई देगा, जो इस पानी के इतना तेज बहाव था कि उस ताश के पत्तों की तरह इसे भी बहाता हुआ अपने साथ ले गया। और तस्वीरें आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, जिस सड़क पर ये खड़े हैं अब वो सड़क नहीं बची, बल्कि सड़क खुद एक मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। ये कुछ लोग जो हैं, अभी स्थानीय लोग हैं जो नीचे से ऊपर तमाशा देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन आप तस्वीरें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि पानी का आवाज कितना तेज रहा होगा कि पूरी की पूरी सड़क को अपने साथ बहा ले गया और रास्ते में जो भी भारी भरकम मशीनरी आई उसे ताश की पत्तों की तरह बहाता हुआ अपने साथ ले गया। ये जेसीबी मशीन की हालत इस वक्त आप देख रहे हैं कि कितनी बुरी हालत इस वक्त है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन का चल रहा है, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से जो पावर प्रोजेक्ट है वो कम से कम 5 से 6 किलोमीटर दूर है, लेकिन अब जाने का रास्ता जो है वो ऊपर नहीं बचा है। दूसरी तरफ आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ तो ये ऊपर जो आप ये झोंपड़ियाँ देख रहे हैं सामने, ये तमाम वो झोंपड़ियाँ हैं जो यहाँ पे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करते थे वो लोग हैं, लेकिन इनके खुशकिस्मत थे कि ये पानी के बहाव से ऊपर थे लिहाजा बच गए, लेकिन जो रास्ते में आए वो बह गए। ज़्यादा नुकसान जो है वो पावर प्रोजेक्ट के आसपास ही हुआ है। पानी का टैंकर आप देख रहे हैं, भारी भरकम टैंकर है, ये भी इस तरह इस समय नदी के जब पानी आया इस नाले में तो उसके आवेग में ये भी बहता हुआ फंस गया। इसके अंदर पानी था, लेकिन उसके बावजूद भी ये खुद को नहीं रोक पाया। तस्वीरें इस वक्त आप एक एक करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि पानी के आप जो ऊंचाई है उसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आप पुल देखिए, कल 3 बजे जो पानी आया तो ये पूरा का पूरा जो पुलिया है ये भी उसमें कवर हो गई थी। ये रास्ता है जो सीधा धर्मशाला की तरफ जाता है, लेकिन जब कल पानी आया तो इस पुलिया के ऊपर से भी पानी तेज बहाव से बह रहा था। स्थानीय गडरी हैं यहाँ पर। 3 बजे जब यहाँ पर ये रौद्र रूप था इस नाले का, जब वो पूरी तेज आवाज में बह रहा था तो ये अपनी बकरियां लेकर यहाँ पर आए थे। व्यास वेद नाम है इनका और इन्होंने ही काफ़ी लोगों को यहाँ पर चिल्ला कर बाहर निकाला। ये
ट्रक वाले थे जो इस पानी के आवेग में फंस गए थे, लेकिन इन्होंने आवाज़ लगाई, हाथ पकड़ के ऊपर खींचा तो 2 लोगों की ज़िंदगी बचाने में कामयाब हो गए। आप यहीं पर थे उस वक्त जब बकरियां चरा रहे थे? हाँ जी, बकरी मैं लेकर आया था ना, ऊपर था खड़ा मैं इधर, फिर मेरे को आवाज़ सुनी ना इधर, मैंने कहा भाई अंदर है आदमी कोई? बोले हाँ भाई। मैंने निकलो निकलो जल्दी, फिर यहाँ से मैंने हाथ पकड़ा, उनका ऊपर कर लिया। अच्छा, कितने लोग थे? 2 लोग थे। और कल यहाँ पर भी ऊपर मजदूर काफ़ी होंगे? बहुत थे जी। उनको मैंने बोला, मैंने कहा गाड़ी को ऊपर कर लो भाई, फिर उन्होंने संगड़ी पीटी जगह में उन्होंने फिट कर दी गाड़ी। हाँ जी, ये पानी के तेज बहाव में ये फंस गई? ये फंस गई महाराज। अच्छा, ये भी आगे खड़ी थी? नहीं, यहीं थी, यहाँ से पलट गई। हाँ जी, ये रास्ता हुआ करता जी ये? हाँ जी। अच्छा, हाँ, और ये रास्ते के बीच में फंस के खड़ी हो गई यहाँ पे? तो एक बह गया रास्ता, नीचे बैठ गया, तो फिर ये टेढ़ी हो गई मशीन। अच्छा हाँ जी। अच्छा, कितने बजे का इंसिडेंट है ये? ये कोई 2:30-3 बजे का, 3 के बजे। हाँ, दोपहर को? हाँ, 3 के बजे हो गया है, पड़ गया नाला है। और अब आगे जाने का रास्ता बिल्कुल खत्म हो गया? खत्म हो गया जी। अच्छा, तो ये वेद व्यास हैं, उस वक्त यहीं मौजूद थे जब पूरा इंसिडेंट हुआ। इन्होंने बताया कि कैसे इन लोगों ने यहाँ पर ट्रक के अंदर लोग फंसे हुए थे, इन्होंने हाथ पकड़ के ऊपर खींचा ताकि लोग अपनी ज़िंदगी बचा पाएँ। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहाँ तहाँ तबाही के निशान जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। सामने आपको लोहे की एक पाइप नज़र आएगी, इस तरह की पाइप रास्ते में कई जगह दिखी, और आप यकीन मानिए काफ़ी भारी भरकम पाइप है। लेकिन जब फ्लड जब आया, यहाँ पर बादल फटता है, उसके बाद जब तेज़ गति से पानी आता है तो ये तमाम चीज़ें ताश के पत्तों की तरह अपने साथ बहा कर ले आता है। और ये पुलिया जो अब कम से कम काफ़ी नीचे है, पानी अब गुजर रहा है, और उस वक्त इस पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा था। मानो तांडव जो था वो उस समय यहाँ पर मचा हुआ था, चीख पुकार थी। और अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि भारी भरकम जो मशीनें हैं वो जहाँ तहाँ यहाँ पर बिखरी पड़ी हैं। हिमाचल में सिर्फ धर्मशाला ही नहीं बल्कि कई और ऐसे जिले हैं जहां पर बादल फटा है। पानी के प्रहार से बहुत कुछ तबाह हो चुका है। कुल्लू जिले से सबसे ज्यादा सैलाबी आफत की तस्वीरें सामने आई। मंडी और चंबा में हालात बेहद खराब हैं। पूरे हिमाचल में मॉनसूनी ट्रेलर ने कैसे तबाही मचा दी है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए सब कुछ। पूरा बादल फटने का असर, ये देखिए, तबाही तबाही। ओह माय गॉड, ये देखो काली माता का मंदिर बच गया, बाकी सब कुछ चले गया। मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, पहाड़ से मैदान तक हाहाकार। जम्मू हिमाचल टू उत्तराखंड, पहाड़ खंड खंड, प्रलय प्रचंड। धर्मशाला, मंडी, चंबा, कुल्लू, हिमाचल में सैलाबी चक्रव्यूह। हिमाचल में बादल ऐसे फटे कि लोगों की जान पर बन आए। हिमाचल प्रदेश के 4 लोकेशन पर बादल फटने के बाद सैलाबी जलजला आ गया। पूरा पुल गया। सैंज घाटी में गाड़ी बह गई। सैलाब में गाड़ियां डूब गईं। नदी उफान पर, बज उठे सायरन। बहुत ज्यादा तबाही लाते हुए। बड़े बड़े पेड़ टूट कर बह गए। सड़कों पर सैलाब, रास्ते बंद। पेड़ों से ढक गई नदियां। हिमाचल में जलप्रहार से भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने फिर अचानक आई बाढ़ से हालात बहुत खराब हो गए हैं।
कुल्लू, धर्मशाला, मंडी, चंबा में सैलाब के प्रचंड प्रहार से भारी तबाही हुई है। कुल्लू के सैंज में 3 जगह बादल फटे हैं। जीवानाला, रेहला बिहार तथा गणसा क्षेत्र के शिलागढ़ में बादल फटे हैं। कुल्लू में सबसे ज्यादा डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सैंज घाटी की ब्यास नदी के तेज प्रहार में भारी भरकम गाड़ियां बह गईं। तस्वीरें देखिए, कैसे पानी के तेज बहाव में पिकअप वैन किसी कागज की नाव की तरह बह गई। ऐसा लग रहा है जैसे पानी में कोई खिलौना तैर रहा हो। नदी का बहाव इतना तेज था कि चंद सेकंड में ही गाड़ी काफी दूर चली गई। कुल्लू जिले के सैंज घाटी में सबसे पहले बादल फटने की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद पानी का प्रहार निचले इलाकों में हुआ। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बहने लगी। वहां खड़े लोगों के बीच माहौल पैनिक हो गया। कुल्लू से और भी कई खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ों में बादल फटने के बाद मलबों के अटैक से पूरा इलाका सहम गया है। पानी के तेज प्रहार में बड़े बड़े पेड़ टूटकर बहने लगे। यहां जीवा नाला उफान पर है, सायरन बज रहे हैं। पानी के तेज बहाव से निचले इलाकों में हालात खौफनाक बन गए हैं। लाइव फ्लड, पूरा बादल फटने का आसार। पंचाहुला नाला फट चुका है दोस्तों। जो भी गरसा में है, भुंतर में है, बुजौरा में है, वो जो साइड निकल जाए, नदी के किनारे ना जाए भाई लोग। ये देखिए, तबाही तबाही। ओह माय गॉड, ये देख सकते हैं आप लोग। कुल्लू जिले में 3 जगहों पर तबाही हुई है। दर्जनों गाड़ियां बह गई हैं। करीब 8 मकान डैमेज हुए हैं। NHPC का शेड और एक पुल भी पानी में बह गया है। कुल्लू में 20 से ज्यादा रास्ते इस वक्त सैलाबी आफत के चलते बंद हैं। बहुत ज्यादा तबाही लाते हुए सिउंड, ये देखो काली माता का मंदिर बच गया, बाकी सब कुछ चले गया। वो ये देखो सारा मलबा ही मलबा आया। बहुत ज्यादा तबाही होते हुए पूरा रोड चले गया। कुल्लू में सैलाबी अटैक से एक स्कूल डूब गया। मंदिर के ऊपर पानी बहने लगा। पानी के तेज बहाव में सड़क टूटकर बह गई। ये लेफ्ट में स्कूल है, स्कूल पूरा पुल गया। पुल पूरा नाला ऊपर से आया हुआ है। ये नाला ऊपर, ये गाड़ी फंस गई है। टूरिस्ट की कोई गाड़ी थी, वो तो बचा ली है, गाड़ी फंस गई है। ये कुल्लू में सैंज घाटी में 3 लोग पानी के तेज बहाव में लापता हैं। जीवा नाले में बाढ़ आने से यहां भारी नुकसान हुआ। बाढ़ के चलते एक घर में मौजूद पिता, बेटी और उनकी रिश्तेदार महिला बह गई है। यहाँ सबसे पहले यहाँ ऊपर रूपीरला एक वाटरफॉल है, वहाँ पे एक लास्ट घर था, वहाँ से पीछे अपना बादल फटा। फिर बादल के साथ साथ ऊपर 3 आदमी और प्लस 4 घर, वो अपना सीधे चले गए, बह गए। और उसके बाद पानी का प्रेशर इतना आया, ये आपका 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, ये पूरा अपना डूब चुका है, खत्म हो चुका है। और इधर से ये NHPC का प्रोजेक्ट, ये पावर हाउस इनका टोटल बंद है, शट हो चुका है। इधर ब्याड़ी वाले जो 3 बंदे गए, वहाँ 2 जनानियाँ 1 मर्द, वो भी लापता है, वो भी नहीं है। और ये इधर सीउंड का वाला पाला चक्कर है, वो भी पता साफ कर दिया। 2:30 बजे ना, तो 2:30 बजे पहुँच गए वो इधर। ये लगड़ पकड़ सारा नीचे के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। इस दौरान मां और 4 साल का बेटा बाल बाल बच गए। जलजला आने के बाद यहां पर फसल के साथ साथ मकान तबाह हो गए। फिलहाल रेस्क्यू टीम लगातार ऑपरेशन चला रही है।
लापता जिंदगियों की तलाश में एनडीआरएफ की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। पुलिस और लोकल लोगों की मदद से मलबे में जिंदगियों की तलाश की जा रही है। और हमारी एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ रखी है। हमें सूचना मिली थी कि 3 लोग जो है मिसिंग है। अभी हम असिस्ट करते हैं एरिया को, उसके बाद जैसा भी होगा उसका जैसे इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी सीन सिक्वेंस होने के बाद हम पता चल जाएगा। हमारी एक टीम है सर यहाँ पूरी की पूरी एनडीआरएफ की टीम डिप्लॉय है और फील्ड इक्विप की उससे, और उसके बाद अभी एरिया को असिस्ट करेंगे सर हम, और तभी जाके आगे के बारे में जानकारी पता चल पाएगा। धर्मशाला में बादल फटने से पावर प्रोजेक्ट का पूरा इलाका तहस नहस हो गया है। धर्मशाला के खनियारा में मगड़ी खड्ड में हाइड्रो प्रोजेक्ट के 15-20 मजदूरों के बहने की खबर आई, लेकिन अब प्रशासन ने कहा कि कुल 8 लोग ही बहे थे। प्रशासन के मुताबिक अब तक 2 शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 6 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। अभी तो मॉनसून की एंट्री हुई है और तबाही का ट्रेलर डराने वाला है। धर्मशाला में जहां पहले सड़क थी वहां दरिया बह रही है। जेसीबी मशीनें तक पानी में ताश के पत्तों की तरह बह रही हैं। वही बरसाती नाला है जहां पर कल बादल फटने की वजह से काफी ज्यादा संख्या में जो श्रमिक थे वो बह गए, लेकिन तबाही के निशान अभी भी बाकी हैं। हालांकि जिस पावर प्रोजेक्ट पर यह हादसा हुआ है वो अभी यहाँ से काफी किलोमीटर आगे है, लेकिन तबाही के मंजर यहीं से दिखने शुरू हो गए। वाहन की तस्वीर देखेंगे, उसके सिर्फ टायर यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। इतने भारी भरकम पत्थरों के बीच में जब ये पूरा पानी आवेग में था तो ट्रक हो या जेसीबी मशीन है उसको बहाता हुआ लेकर आया है, और सामने जो इसके टायर के साथ जहाँ पर लगा हुआ है येलो कलर आप देखो दिखाई दे रहा होगा, तो उससे तो ये जेसीबी मशीन ही प्रतीत हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना तेज बहाव उस वक्त इस पानी का रहा होगा कि भारी भरकम जेसीबी मशीन जो थी वो भी अपने साथ बहा कर ले गई। और जिस जगह इस वक्त मैं खड़ा हूं ये कभी सड़क हुआ करती थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, सामने आपको पुल नजर आ रहा है, जो पुल ये रास्ता पुल से सीधा रास्ता जो था वो इस तरफ आ रहा है, और उसके बाद ये रास्ता यहां से नदी के साथ अपना पूरा का पूरा रास्ता बहा कर ले गई। और अब आप देख सकते हैं कि ये अब सड़क है जो अब आपको टुकड़ों में नजर आ रही है। सामने से भी सड़क पूरी तरह से कट चुकी है। वो सामने अगर आप तस्वीर देखेंगे तो वहां पर भी पानी के तेज बहाव से सड़क पूरी तरह से कट चुकी है। कल बादल फटा था और बादल फटते ही पानी एकदम तेज आता है, और उसके बाद जैसे ही पानी निकल जाता है जो नदी है वो अपनी नॉर्मल स्पीड में आ जाती है। और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल नदी के किनारे हूं, और यहाँ पर अभी भी लेकिन पानी का जो आवेग है, जो गति है, वो बहुत ज्यादा है। हिमाचल में मॉनसून की शुरुआत ने ही जिंदगी के सामने बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। बादल फटने के बाद धर्मशाला में नदी नाले फुल स्पीड में रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहे हैं। रेस्क्यू टीमें अलर्ट मोड पर हैं और हालात पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। चंबा में भी बारिश के बाद पहाड़ों से पानी गिर रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि वो सड़कों तक आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये कल रात को बारिश के कारण जो है ये रखालू के समीप लगभग नज़दीक ही है। ऊपर से मलबे से रोड जो है बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है। आप देख सकते हैं, हम जा रहे थे अभी पठानकोट के लिए, जो सनवाल से जाती है बस। तो अभी यहाँ पर आए तो रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है, ब्लॉकेज है, और यात्रियाँ बिल्कुल परेशान। और सुबह से जितनी भी बसें जा रही थी चंबा के लिए तो सभी पीछे खड़ी हैं। आप देख सकते हैं ये मलबे से पूरा रोड जो है ब्लॉक हो चुका है। ये देखिए, पीछे भी बसें हैं, अभी 3-4 बसें हैं। ये आप देख सकते हैं, पानी का बहुत तेज बहाव हो रहा है ऊपर से। चंबा के बाद अब मंडी से आई इन तस्वीरों को आपको दिखाते हैं। यहाँ भी नदियां पेड़ से पटी हुई हैं। पानी के साथ भारी भरकम पेड़ भी बह रहे हैं।
हिमाचल के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। मंगलवार शाम से पालमपुर में 145.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके बाद जोगिंदरनगर में 113 मिलीमीटर, नाहन में 99.8 मिलीमीटर, बैजनाथ में 85 मिलीमीटर, पावंटा साहिब में 58.4 मिलीमीटर, गोहर में 55 मिलीमीटर, धर्मशाला में 54.1 मिलीमीटर, जट्टन बैराज में 49.2 मिलीमीटर, कांगड़ा में 44.4 मिलीमीटर, नारकंडा में 41 मिलीमीटर, जोत में 30 मिलीमीटर और रायपुर मैदान में 29.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर के कुछ हिस्सों में बृहस्पतिवार शाम तक बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी है। यानी हिमाचल के लिए आने वाले कुछ दिन में मुसीबत और ज्यादा होने वाली है और अभी आसमानी आफत ने जो तबाही मचाई है, इससे बिगड़े हालातों से निपटने के लिए भी काफी वक्त लग सकता है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में फ्लैश फ्लड आने से मजदूर बह गए तो उत्तराखंड में अलकनंदा नदी में यात्रियों से भरी बस बह गई। इस हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 9 यात्री अभी लापता हैं। सभी यात्री 4 धाम की यात्रा पर पहुंचे थे, लेकिन रुद्रप्रयाग में उनकी बस उफनाई नदी में समा गई। आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ और सर्च ऑपरेशन इस वक्त कैसे चल रहा है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा। उफनाई अलकनंदा नदी में गिरी बस। हादसे के बाद मची चीख पुकार। घायलों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में इसी जगह पर श्रद्धालुओं से भरी एक बस की जल समाधि हुई है। 20 लोगों से भरी एक बस अलकनंदा नदी में गिरी है। बस की तलाश के लिए जोर शोर से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अलकनंदा नदी का ये शोर और तेज वेग से बहता पानी ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किल है। उत्तराखंड में हुई जोरदार बारिश के बाद अलकनंदा नदी उफान पर है। इतनी तेज धारा के बीच बस की तलाश करना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस के अलावा एसडीआरएफ की टीम सुबह से ही सर्च में जुटी हुई है। कई किलोमीटर के दायरे में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक बस उफनाई नदी में गिरी है, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि ट्रक ने बस को टक्कर मारी, इस वजह से बस ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और वो सीधे नदी में जा गिरी। रुद्रप्रयाग से रात बद्रीनाथ जा रहे थे, रास्ते में ट्रक ने हमारी गाड़ी को टक्कर मारा तो हमारी गाड़ी खाई में गिर गई। हम लोग 20 जने थे, 8 जनों तक का तो मुझे पता है, उसके बाद का मुझे नहीं पता कि बाकी कहाँ है। रुद्रप्रयाग में यह हादसा धौलतीर के पास हुआ है। ये जगह बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर रुद्रप्रयाग और गौचर के बीच है। बस हरिद्वार से चली थी। ये जैसे स्टेट बैंक के मोड़ के पास पहुंची, बेकाबू होकर सीधे नीचे नदी में जा गिरी। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोग भी सामने आए। फिर रस्सियों की मदद से लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। जो यात्री पानी में समाई बस से बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे, उन्हें बाहर निकाला गया। फिर उन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अभी जो जानकारी आई है उसके मुताबिक बस में ड्राइवर समेत कुल 20 लोग सवार थे। बस में राजस्थान के 7 यात्री थे। गुजरात के भी 7 यात्री बस में सवार थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 3 और महाराष्ट्र के 2 यात्री भी बस में बैठे थे। बस का ड्राइवर हरिद्वार का रहने वाला है। फिलहाल नदी से 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। 8 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 9 लोगों की तलाश जारी है। एक दुखद घटना की सूचना है, जिसमें से घोलतीर नामक स्थान पे एक बस नदी में समा गई है। उसमें कुल ड्राइवर सहित 20 यात्री सवार थे, जिसमें से 8 लोगों को बचाने में हम लोग सफल रहे हैं। अभी तक 3 लोगों के दुखद मृत्यु की सूचना है। बाकी लोगों को खोजने का काम किया जा रहा है। जो लोग या बस में सवार थे, उसमें से ड्राइवर हरिद्वार के 1 और राजस्थान के 7 यात्री, मध्य प्रदेश के 3 यात्री, गुजरात के 7 यात्री और महाराष्ट्र के 2 यात्री,
इस प्रकार कुल 20 यात्री थे, उनको खोजबीन के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। मौके पर हमारे उच्चाधिकारी और जो राहत बचाव की टीमें हैं वो सब लोग उपलब्ध हैं। अलकनंदा नदी में बहाव काफी तेज है। इस बहाव में बस के काफी दूर चले जाने की आशंका है, इसलिए घटनास्थल के साथ साथ उससे 40 किलोमीटर दूर गढ़वाल के श्रीनगर में भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम यहां भी मुस्तैदी से सर्च ऑपरेशन चला रही है। एसडीआरएफ के अलावा रिजर्व पुलिस, चमोली और रुद्रप्रयाग की पुलिस इस मिशन में जुटी हुई है। सुबह 8 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई थी कि रुद्रप्रयाग की तरफ से बद्रीनाथ धाम की तरफ जाने वाली एक बस जो बिल्कुल रुद्रप्रयाग और चमोली का बॉर्डर है, वहां पर घोलतीर नामक स्थान पर अलकनंदा नदी में चली गई है वो, और काफ़ी ऊंचाई से गई थी। ये बस उत्तराखंड का ये प्राइवेट बस थी ये, और ये 31 सीटर बस थी जिसमें 20 लोग सवार थे, एक ड्राइवर, एक गाइड सहित 18 सवारियां भी थी इसमें। मौके पर 8 लोग अभी सुरक्षित हैं और जिनको हॉस्पिटल्स में भेज दिया गया है। 2 लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई है और अभी बाकी 10 लोगों की भी जो रेस्ट बचे हैं उनकी तलाश की जा रही है। और हमारी जल पुलिस, एसडीआरएफ और चमोली और रुद्रप्रयाग की पूरी जो पुलिस बल है वहां पर मौके पे मौजूद है। हादसे में रेस्क्यू किए गए 8 यात्रियों को रुद्रप्रयाग के ही जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, लेकिन इनमें 2 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश एम्स में एयरलिफ्ट किया गया है। बस 4 धाम की यात्रा पर थी और बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग जा रही थी। हादसे की शिकार बस 31 सीटर थी। रुद्रप्रयाग में एक तरफ जहां बस नदी में गिरी, वहीं मनकुटिया के पास भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। यहां आज सुबह सोनप्रयाग शटल पुल के समीप उमर पहाड़ी से मलबा, पत्थर और बोल्डर गिरने लगे। देखते ही देखते पूरा रास्ता पत्थर और बोल्डरों से भर गया। प्रशासन ने केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को सोनप्रयाग में ही सुरक्षित रोक लिया है। रास्ता खोलने का काम जारी है। रास्ता ब्लॉक होने के बाद प्रशासन ने सोनप्रयाग मनकोटिया मार्ग पर फंसे 1269 यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की मदद से 833 पुरुष और 436 महिला श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया है। उत्तराखंड में मॉनसून ने जोरदार एंट्री दे दी है। इसके बाद मौसम विभाग ने राज्य में 30 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज बागेश्वर, नैनीताल और रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है, तो देहरादून, टेहरी, चमोली, चंपावत और पिथौरागढ़ में चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में खासकर 4 धाम जाने वाले यात्रियों को सावधानी बरतनी होगी। सैलाबी संकट से जम्मू कश्मीर में भी भारी तबाही का मंजर है। मूसलाधार मार से बेहिसाब तबाही की तस्वीरें सामने आई। डोडा में हाईवे खंड खंड हो चुका है, तो कठुआ में 2 जिंदगियों को बचाने के लिए एयरलिफ्ट का प्लान रेडी है। राजौरी पुंछ के रिहायशी इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। रेस्क्यू टीमें प्रभावित इलाकों में एक्टिव मोड में हैं। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट है। अगले 3 दिन बेहद भारी रहने वाले हैं। डोडा टू कठुआ मूसलाधार प्रहार से घिरा। सैलाब में फंसी जान, हाईवे पर मलबे का अंबार। राजौरी से करगिल तक सड़क पर पहाड़ तोड़ मुसीबत। हिमाचल, उत्तराखंड के मौसम की मार से हाहाकार मचा है। जम्मू कश्मीर में भी सैलाबी संकट से हालात विकट बन गए हैं। कठुआ से डोडा तक बादल फाड़ मुसीबत ने तबाही मचाई है। क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी अटैक से कई इलाकों में हालात खतरनाक हो गए हैं। सबसे पहले तस्वीरें जम्मू के कठुआ की दिखाते हैं। यहां उज्न नदी के तेज बहाव में फंसे लोगों की जान पर बनाई है। दोनों शख्स मछली पकड़ने के लिए दरिया में गए थे। अचानक पानी के तेज प्रहार की चपेट में आ गए।
चीख पुकार के बाद तुरंत स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर दी। एसडीआरएफ और लोकल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पानी का बहाव इतना तेज है कि रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। दोनों शख्स को निकालने का काम जारी है। जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के डोडा में इस वक्त सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। तेज बारिश और फ्लैश फ्लड से डोडा भद्रावा हाईवे तहस नहस हो गया है। पानी के प्रचंड प्रहार से पानू मार्केट का पूरा इलाका डैमेज हो गया है। गाड़ियां मलबे के ढेर में दब गई हैं। सड़कों पर दरिया बहने लगा। पानी के तेज धार के चपेट में आने से कई दुकानों और मकानों को भी नुकसान हुआ है। तेज बारिश के चलते नाले में अचानक सैलाब उमड़ आया। पानी के तेज बहाव से लोगों में दहशत है। डोडा भद्रावा में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते तबाही का मंजर सामने आया है। पहाड़ तोड़ आफत के चलते कई इलाकों से संपर्क कट गया है। राजौरी में मूसलाधार बारिश से बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिला है। खेदरा इलाके में नाले में उफान से रिहायशी इलाके डूबने लगे। पानी सड़कों पर बहने लगा। घरों और दुकानों में रखा लोगों का सामान डूब गया, जिसके चलते काफी नुकसान हो गया। लद्दाख में भी मौसम की मार से तबाही हुई। कारगिल में बादल फटने से श्रीनगर लेह हाईवे पर लैंडस्लाइड से कोहराम मचा। बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर पानी के तेज बहाव में आ गए, जिससे नेशनल हाईवे डैमेज हो गया। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो गया, जिसके चलते आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। पुंछ में भी तेज बारिश के चलते रिहायशी इलाके डूब गए हैं। राधा स्वामी सत्संग आश्रम में सैलाब का पानी घुस गया। मस्जिद परिसर में भी सैलाब बहने लगा। कुछ घंटों की बारिश के चलते अचानक फ्लैश फ्लड ने तबाही मचाई। पानी के साथ आया मलबा आश्रम में भर गया। घर मकानों में भी पानी घुसने से लोगों को नुकसान झेलना पड़ा है। रात को जो बारिश हुई, इस बारिश की वजह से काफी मलबा वगैरह सत्संग घर में आ गया और मस्जिद में आ गया। सुबह हमने कंप्लेंट वगैरह की। नाला था यहाँ, नाला ऊपर से आ रहा है, ये काजी मोड़े का, तो काफी इसमें लोगों के घर का डैमेज हो गया है। कुछ घरों में भी पानी गया, जैसे हमारे घर में यहाँ पे राधा स्वामी में भी काफी ज्यादा मंदिर में पानी गया और मस्जिद में भी पानी गया, जिसकी वजह से लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। जो 12:30 से 1:45 के दरमियान में जो काफी तेज बारिश हुई, उस बारिश की वजह से जो है यहाँ पे एक फ्लैश फ्लड की शक्ल में काफी ज्यादा पानी आया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, श्रीनगर, कठुआ, सांबा में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट के चलते प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की है। जून के आखिर में सैलाबी आफत से जम्मू कश्मीर में हालात विकट बने हुए हैं। जुलाई में भी मूसलाधार संकट के जारी रहने का अलर्ट है। बारिश पहाड़ों के अलावा मैदानी इलाकों में भी कहर बरपा रही है। गुजरात के सूरत में जल प्रलय के हालात बने हुए हैं। सूरत में इस सप्ताह 36 घंटे के अंदर इतनी ज्यादा बारिश हुई कि सड़कें अभी तक दरिया बनी हुई हैं। जल सैलाब ने गुजरात के इस टेक्सटाइल सिटी की कैसे सूरत बदल दी, इस खास रिपोर्ट में देखिए। गुजरात के सूरत में सैलाब का साइड इफेक्ट। बारिश शुरू की लेकिन सड़कें बनी समंदर। जोरदार बारिश ने बदली शहर की सूरत। भारी बारिश ने टेक्सटाइल सिटी के नाम से मशहूर गुजरात के इस शहर की सूरत बदल दी है। सूरत शहर की सड़कें डूबी हुई हैं, घरों में पानी घुसा हुआ है, कई जगहों पर गाड़ियां फंसी हैं। सूरत के चारोल इलाके में नाले पर पानी सड़कों पर बह रहा है, रोड पर गाड़ियां फंस रही हैं। हमें सूरत शहर के सारोली इलाके में और यहाँ पर खाड़ी का पानी सड़क पर आ गया है। तस्वीरें देखिए किस तरह से जिस जगह हम मौजूद है यहाँ पर ये पूरी सड़क समंदर में तब्दील हो गई और इसी सड़क से गुजर रहे तमाम जो गाड़ियां हैं वो अब इस पानी में फंस रही हैं।
यहाँ पर एक गाड़ी देखिए, इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ है, बावजूद इसके ये जोखिम लेकर ये शख्स यहाँ से गुजर रहा था। दूसरे शख्स को देखिए, ये ऑटो यहाँ से गुजर रहा था जो पानी के संपर्क में आने की वजह से पूरी तरह से बंद हो गया है। सूरत के लोगों की मुश्किल यह है कि बारिश तो रुक गई है, लेकिन सड़कों से पानी निकालने का काम नहीं हो रहा है। 3 दिन से रोड पर पानी जमा है, ना नगर निगम नजर आ रहा है, ना प्रशासन। आम लोगों के साथ साथ मरीज भी इसी गंदे पानी के बीच से होकर जाने को मजबूर हैं। एक मरीज यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी स्थिति आप देखिए जरा। इस तरह से जल भराव में एम्बुलेंस एक फंसी हुई है और उसके साथ ही में जो आम लोग हैं उन्हें पैदल अब इस जगह से गुजरना पड़ रहा है। सामने एक मरीज आ रहे हैं, देखिए उनके नाक में पाइप लगी हुई है, साथ ही में उन्हें इलाज के लिए पास में एक अस्पताल है, वहां उन्हें जाना है। और ऐसी स्थिति में अब जो है वो इस पानी के रास्ते से रास्ता बनाते हुए आगे निकल रहे। भाई साहब आइए, मैं आपको मदद करता हूँ, आइए, आप परेशान मत आइए। तो देखिए इस तरह से मरीज जो है उन्हें इस तरह से पानी में उतर कर आगे बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि नाला जो है, नाले का पानी अचानक सड़क पर आ गया है। और आप संभाल के आइएगा, वहां पर ये है, आराम से आइएगा। आपके साथ कोई है? आइए साइड में आइए। तो देखिए ये स्थिति है इस समय सूरत की, जहां पर सड़क पूरी तरह से पानी में लबालब भरी हुई है। और आप लीजिए भाई साहब, लेके जाइए। तो देखिए ये स्थिति यहाँ पर, जहां पर इस तरह से आम लोगों को, मरीजों को पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। सूरत में इस सप्ताह 36 घंटे के दौरान 400 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे शहर अभी उबर नहीं पाया है। बारिश तो रुकी है, लेकिन सड़कें समंदर बनी हुई हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आप आ रहे हैं? रवि पालीवाल। कहाँ से आप आ रहे हैं? लैंडमार्क से। लैंडमार्क से। वहाँ पर कितना पानी है इस समय? बहुत पानी है। हाँ, कोई मदद के लिए वहाँ पर है? कोई नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? कोई मदद के लिए नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं बोल रहा है कि भाई शांति से इधर से बैठ के जाओ। सब लापरवाही काम है इधर का। पानी इतने साल से ये भर रहा है, सरकार क्या कर रही है कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। सरकार का मतलब है कोई दिमाग में लेना ही नहीं चाहते हैं। देख रहे हो, ये भरत कैंसर हॉस्पिटल में जाना है, अब लोगों को परेशानी से कैसे कैसे गुजर रहे हो। देखो पहले इनके अस्पताल जाना है। इनका कहना है कि इनकी तकलीफों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक और गाड़ी यहाँ पर आ रही है, उस गाड़ी को देखिए किस तरह से पानी के बीच से रास्ता निकालने का प्रयास इस गाड़ी द्वारा किया जा रहा है। ऐसी बड़ी गाड़ियाँ जो है वो सबसे ज्यादा जोखिम ले रही है और आगे बढ़ रही है। लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, कहाँ से आप पैदल चलकर आ रहे हैं? वहाँ से पाटिया से। तो वहाँ पे पानी कितना है? पानी उधर नहीं है, इधर ही है ज्यादा है। अच्छा, कहाँ जाना है आपको? जाना है वहाँ बेरछा पाटिया। कैसे जाएंगे? कैसे? पैदल जाएंगे। पैदल। देखिए लोगों का। आप बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम भी वहीं आ रहे हैं, भटेना से। अच्छा, तो आप कैसे जाएंगे? पूरा सड़क पे तो पानी भरा हुआ है। वैसे पैदल निकलते चले जाएंगे। बारिश ने सूरत की सूरत बिगाड़ दी तो गुजरात के नवसारी को पहचानना भी मुश्किल हो चुका है। नवसारी पिछले कई दिनों से टापू बना हुआ है। यहाँ घर से लेकर मंदिर तक सब कुछ डूबे हुए हैं। गुजरात के नवसारी में भी ऐसी ही हालत है। फर्क ये है कि सूरत में जहां फिलहाल मौसम साफ है, वहीं नवसारी में नॉनस्टॉप बारिश हो रही है। नवसारी में भारी बारिश के कारण कावेरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कावेरी नदी के तट पर बना ताड़केश्वर महादेव मंदिर पानी में डूब चुका है। पानी नदी के ऊपर से बह रहा है। नवसारी के बाकी इलाकों की हालत इससे बेहतर नहीं है। जगह जगह सड़कों पर घुटने तक पानी जमा है। जिले के 24 रास्ते बंद किए जा चुके हैं। बारिश का पानी न केवल घरों बल्कि स्कूलों में भी घुस चुका है। क्लासरूम में जहां बच्चे बैठते थे वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। बच्चों की बेंच पानी से डूबी हुई है। स्कूल ही नहीं, घरों में भी पानी भरा हुआ है। आसमान से मुसीबत बरस रही है, लेकिन लोग प्रशासन पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। हमारे गांव में वो प्री मानसून कामगिरी जो गांव की पंचायत ने करनी थी वो कुछ किया नहीं है। इसीलिए 2 दिन से जो बारिश आ रही है, सब घरों में भी पानी आ गया है। सब घर वाले भी परेशान हैं। एक घर वालों ने पंचायत को भी कंप्लेन की है, पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन की है, टीडीओ में, लेकिन कोई जवाबदार अधिकारी इधर आए नहीं हैं और सब गांव वाले परेशान हैं। समस्या यहाँ पर यह है कि ग्राम पंचायत की ओर से, सरपंच की ओर से बार बार रजूआत करने के बावजूद उन्होंने प्री मानसून कामगिरी जो करनी थी वो की नहीं। इसका परिणाम ये है कि यहाँ पे स्कूल में काफ़ी सारे घरों में पानी भर गया है। जिस घरों में भी पानी भरा है वो छोटे और गरीब लोग हैं।
गुजरात में इस बार मॉनसून ने ऐसी दस्तक दी है कि जल प्रलय मचा है। मौसम विभाग ने 30 जून तक सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा और नगर हवेली, महिसागर, वडोदरा, दाहोद, भरूच, नर्मदा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज बनासकांठा और साबरकांठा और कल साबरकांठा और अरवल्ली में भारी बारिश का और अलर्ट जारी है। फिलहाल तो गुजरात को मौसम की इस मार से राहत मिलती नहीं दिख रही है।